बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरा है। हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अभी कैबिनेट अटेंड करने के बाद आए हैं। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई, शुभकामनाएं। बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है। हालांकि गिरिराज जी, ये जीत बहुत मुश्किल से नसीब हुई। काफ़ी लंबी प्रक्रिया, लंबी चुनावी गिनती के बाद, वोटों की गिनती के बाद बहुत ही थिन मेजॉरिटी से सरकार बना पाए। देखिए, थिन मेजॉरिटी और मोटा मेजॉरिटी ये नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में 51 और 49 का खेल है और वो मेजॉरिटी हमारे सामने है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कल तक दावे कर रहे थे और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मेरे साथ, रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे साथ, फलाने ने मेरे साथ अन्याय किया, वो अपनी औकात में बचा पाए क्या अपनी पुरानी स्थिति को? 80 थे, घट के आ गए 75, 27 थे, घट के आ गए 20। कहाँ है? ये केवल झूठी लोकप्रियता, भरम फैला करके आज आप बिहार की चर्चा तो कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन गुजरात में चर्चा किए, यही कांग्रेस पार्टी 8 सीट उनका था, कौन लिया? भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह जी। केवल दिग्विजय सिंह का बयान आया है और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि वापस संघ और बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस आरजेडी के साथ आ जाइए। न्योता दिया है दिग्विजय सिंह ने। पहले अपना घर तो संभाल लें, मध्य प्रदेश नहीं संभाल रहा है, दूसरे को न्योता दे रहे हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि अमरलता है। कांग्रेस आज खुद अमरलता में फंस गया है और वो कांग्रेस का अंत होना तय है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नतीजे आने के बाद पहली बार किसी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चिराग पासवान कह रहे हैं बहुत अच्छे से मुकाबला लड़े, वो उनके प्रत्याशियों ने बहुत अच्छे से वोट हासिल किए और जिस तरह से वो हमेशा प्रचार के दौरान कहते रहे कि नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, वो साबित हो गया। उन्हें अपनी पार्टी पर गर्व है और 2025 की तैयारी करने के लिए आज से जुट गए हैं। उनको मुबारक, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो ना हमसे राय सलाह करते हैं, ना हमसे पूछ करके कोई नीतियां बनाते हैं। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियों को, अपने आगे के कार्यक्रम को बताने का काम किया। गिरिराज सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी पार्टी की तरफ से कोरोना की फ्री वैक्सीन का वायदा किया गया था और विपक्ष ने इसका बड़ा मजाक बनाया था और ये कहा था तो वैक्सीन तो पूरे देश की है। आपको लगता है कि कोरोना महामारी पर बिहार में जो चुनाव हुआ इस दौरान वो रेफरेंडम था और जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से इस महामारी को हैंडल किया गया, उस पर मुहर लग गई है? देखिए, पूरे देश में कोरोना के समय माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे, जहां हमारी सरकार थी, जहां नहीं थी, सबको उसी नज़र से देखा। आपने देखा होगा जब दिल्ली में कोरोना बढ़ गया तो हमारे आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने खुद उस कमान को थामा। तो ये कोरोना के काल में हमने पूरे देश के 80 करोड़ से ऊपर के लोगों को, अगर पूरे दुनिया में क्या हुआ उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन भारत के अंदर कोई भूख से कोरोना काल में नहीं मरा। हमने भरसक प्रयास की, बिहार में भी हमने की और वैक्सीन का मजाक उड़ाने वालों को जनता ने मजाक उड़ा दी। ये एक बड़ी पहल है कि अगर वैक्सीन आएगा तो हम जनता के साथ खड़े होंगे, जनता के लिए वैक्सीन होगा और जनता को वैक्सीन मिलेगी। ये मजाक उड़ाने वाले तो मोदी को गाली तक दिया है भैया।
क्या नहीं कहा? खून बेचने वाला कहा। तो आप मौत मानते हैं कि के रेफरेंडम हो सौदागर गया कहा, कोरोना पर और कहा बीजेपी चाइना के आगे मोहर लग गई है सरकार के प्रयासों पर? देखिए, पूरी दुनिया ने कोरोना पर नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट की तारीफ की और भारत में भी आम लोगों ने इसकी तारीफ की और बिहार की जनता ने भी हमें केवल कोरोना नहीं, लेकिन केवल कोरोना की बात करते हैं तो बिहार के लोगों ने भी हमें उसका दिया कि आज जो लोग कह रहे थे प्रवासी मजदूरों की बात, मैनेजमेंट की बात, वेंटिलेटर की बात, टेस्टिंग की बात, किट की बात, मास्क की बात, आज आत्मनिर्भर भारत में हम बिहार सहित तमाम प्रदेशों में कर रहे हैं। आज जिसका असर है कि मणिपुर में की जनता भी मोदी को आशीर्वाद दे रहा है, तो गुजरात की जनता भी, कर्नाटक की जनता दे रहा है, तो तेलंगाना की जनता भी दे रही है, और मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ गया राजनीतिक दृष्टि से। अगला सवाल यह है कि पूरे कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, 15 साल में वो अब सुस्त पड़ चुके हैं। क्या 15 साल में ये जो सुस्ती थी, थकान थी, उसी का नतीजा है कि एनडीए का नंबर और खासतौर पे जेडीयू का नंबर नीचे गिर गया? थक चुके थे नीतीश कुमार? वो बताए ना कि कौन सा बॉर्नवीटा खाए थे तेजस्वी। 127 एक एक दिन में 15-16 मीटिंगें तो कर ली, लेकिन जनता ने इस जवानी में भी उनको थका हुआ महसूस किया, तभी तो 80 सीटें से घट करके 75 सीटें पर आ गए। दूसरों को नसीहत देने के पहले अपने ओर झांक के देखें। जिसके घर खुद शीशे के बने हों, दूसरों पर शीशा नहीं फेंकते। विकास जी तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ही थके हुए थे, नीतीश कुमार नहीं थके हुए थे? आप देख तो लें, जो पूर्ण बहुमत नहीं 200 सीट लेने का दावा कर रहे थे, वो 80 सीट से घट करके 75 सीट आ गए। अब तो यही लग रहा है कि पिछले चुनाव में लालू जी को, आरजेडी के सभी लोगों को नीतीश कुमार का तगमा एक एक लॉकेट पहना देना चाहिए, क्योंकि आज 80 से घट के 75 आ गए। क्या कारण था कि 80 आ गए? अगर अपने ताकत पर थे, राजनीतिक बॉर्नवीटा का जोश था, सभाओं पर सभा करते जा रहे थे, लेकिन जनता में वो जोश कहाँ चला गया था? जनता ने उनके जोश को, उनकी बातों को नकार दिया, क्योंकि वो एक जुमला था। जुमले में कोई भी बात बोल देना अलग बात है, जनता को अपील करने वाली बात होनी चाहिए, और वो एनडीए के साथ था। तो जनता तो अपील कर रही है, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया एनडीए में कि मुख्यमंत्री भी अब बीजेपी का हो। कब होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में? चिंता ना करें, जब समय आएगा तो मुख्यमंत्री होगा। कब आएगा कोई समय? हमने कसम थोड़े ही खाया है कि बिहार में अब आएगा तो विकास जी से अछूता थोड़े रहेगा। और आपकी चैनल तो बड़ी तेज चैनल है, वो तो पहले कवर करेगा कि बीजेपी की सरकार बन गई। आने दीजिए समय, अब नहीं तो कभी आएगा, लेकिन समय तो आना है, क्योंकि जात पात उन्माद फैलाने वालों का समय निकल गया। काले बाल, भूरे बाल, गोरे बाल, बाबू साहेब, ये सब बातें निकल गई। अब समय है जनता के लिए, जनता के बीच में जो विकास का काम करेगा, जनता उसी को स्वीकारेगी। ये कहा जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वो समय आएगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। चलिए, अगर वो आएगा तो आप देख लेंगे, जो होगा वो आपके सामने होगा। आप लोग इसकी चिंता अभी से करना छोड़ दें। अब तो बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी है और ममता दीदी को जानी है।
जो वहां बंगाल में एक ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति की है कि वहां से हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है गिरिराज जी। हमारी मुस्कान वही कह रहा है जो आप समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज सिंह जी, आपसे एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं थके हुए थे, बल्कि तेजस्वी यादव थके हुए थे और जनता ने उनको थका दिया, सीटें कम दी, उनके गठबंधन को मात दे दी। लेकिन गिरिराज सिंह ने यह साफ कर दिया कि आज नहीं तो कल वक्त आएगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा और उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा।